आलिया एक सीधी साधी और खुशमिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ शहर के एक कोने में वाक़या एक पुराने से घर में रहती थी। घर अगरचे पुराना था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। मगर कुछ हफ्तों से आलिया को महसूस होने लगा था कि वो अकेली नहीं है। शुरू शुरू में उसने इन बातों को नजरअंदाज किया। कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कभी रात को हल्की सी आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता था। एक रात जब आलिया अपने कमरे में बैठी डायरी लिख रही थी, अचानक हवा तेज हो गई। खिड़की खुद ब खुद खुल गई। आलिया घबरा गई और फौरन उठकर खिड़की बंद की। जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी डायरी के सफ़ात हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। वो डर गई और जल्दी से डायरी उठाई। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। एक सफ़े पर नया जुमला लिखा हुआ था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आलिया के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा? उसने धीमी आवाज में कहा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। उस रात आलिया मुश्किल से सो सकी। सुबह उसने अपनी मां को सब बताया। मां मुस्कुराकर बोली, बेटा शायद तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन आलिया जानती थी कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। अगले कुछ दिन सब ठीक रहा, न कोई आवाज, न कोई अजीब बात। आलिया ने सोचा शायद सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक रात जब वो सो रही थी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और पहली बार उसे वो नजर आया, एक धुंधला सा साया जो दूर खड़ा उसे देख रहा था। आलिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उस साये ने आहिस्ता से कहा, डरो मत। आलिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने मुश्किल से पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। ये सुनकर आलिया मजीद डर गई। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगी। उसने अपनी दादी की पुरानी किताब निकाली जिसमें रूहानी बातों का जिक्र था। उसने पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि बाज़ औक़ात कुछ रूहें इंसानों से जुड़ जाती हैं, खास तौर पर जब इंसान अकेला या उदास हो। आलिया ने सोचा, क्या ये साया मेरे साथ इसी वजह से है? इसी रात उसने हिम्मत करके फिर उस साए से बात की। मेरे पास क्यों हो? उसने पूछा। देर खामोशी रही। फिर जवाब आया कि तुम रोती हो और कोई नहीं होता। या कि दिल में अजीब सा एहसास आया। खौफ के साथ साथ उसे अफसोस भी हुआ। मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी, तुम्हें बचाना चाहता हूं। आलिया उलझन में पड़ गई कि ये साया बुरा है या अच्छा। दिन गुजरती गई और वो साया हमेशा आसपास रहता, लेकिन उसने कभी आलिया को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन जब आलिया स्कूल से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। वो डर गई। अचानक तेज हवा चली और उन लड़कों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। वो डर कर भाग गए। आलिया समझ गई कि वो साया उसे बचा रहा था। उस रात उसने पहली बार उस साये का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, उसने आहिस्ता से कहा। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। मगर वक्त के साथ आलिया को एहसास हुआ कि ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर वो उस साये पर इन्हिसार करती रही तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। उसने फैसला किया कि वो उस रूह को आजाद करेगी। उस रात उसने हिम्मत जमा की और कहा, तुम्हें जाना होगा। कुछ देर खामोशी रही।
फिर एक उदास सी आवाज आई, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब अकेली नहीं हूं, मैं मजबूत हूं। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और वो साया आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। जाती जाती उसने कहा, मैं हमेशा दूर से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और फिर सब खत्म हो गया। आलिया ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो वाकई मजबूत हो चुकी है। उसने डायरी खोली और लिखा, कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं।